हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग क्लास 10th का जो सर्कल चैप्टर है उसके पार्ट 2 को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको शुरू से करने से पहले हम थोड़ा सा एक और छोटा सा चीज़ कॉन्सेप्ट को याद रखना है। इसको आपको हमेशा जब तक आप पढ़ो, ठीक है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे वैल्यू को रख करके क्वेश्चन को दे देता है। तो देखिए जैसे अगर मान लीजिए सपोज दैट फर्स्टली हम लोग क्या देखेंगे कि कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारा एक सर्कल हो गया, राइट। अब आपको क्या पता है कि इसमें एक टेंजेंट होता है, रेडियस होता है, तो उसके रिलेशन को आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये टेंजेंट को जब हमने ड्रॉ किया सेंटर से, ठीक है, ये सेंटर हमारा रहा, तो इस सेंटर से इस टेंजेंट पर हमने एक रेडियस ड्रॉ किया। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक है, तो ये आपको 90 डिग्री फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, जैसे O और ए बी रहा, राइट। तो ये पहला केस है कि कोई भी टेंजेंट पर आपको रेडियस हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करता है, पहला कंडीशन। ठीक है, तो आप इसको क्या रखोगे, ओ ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहला चीज हम लोग देख लें। अब देखिए यहाँ से मैं एक और यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक और टेंजेंट को खींच लेता हूँ। ठीक है, अब इसका नाम हम सी रख लेते हैं। तो एक एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट होता है, और हम लोग क्या इसका थ्योरम पढ़े कि जो दोनों टेंजेंट होता है वो आपस में क्या होता है भाई, इक्वल होते हैं, राइट। तो यहाँ जो ए बी होगा वो बी सी के इक्वल होगा। दूसरा बात ये भी याद रखना है कि किसी एक एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, अब देखिए तीसरा केस हम लोग क्या देख लेते हैं कि अगर ये टेंजेंट, ठीक है, पर हम सेंटर से कोई एक लाइन इंक्लाइंड करते हैं, तो वो दोनों जिस मतलब जो भी एंगल फॉर्म्ड होता है वहाँ पर वो उन दोनों एंगल को इक्वली बांटता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सेंटर हो गया, अब यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया सेंटर फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। तो ये जो एक्सटीरियर पॉइंट है ना, ये दोनों एंगल को क्या करेगा, बिल्कुल इक्वली काटेगा। ठीक है, जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये भी होता है। ठीक है, ए बी ओ इज इक्वल टू सी, ठीक है, सी बी ओ। ये कुछ चीज़ें हैं याद रखना है आपको। ठीक है, 90 डिग्री फॉर्म करता है, आपको ये तो पता है ना, ये रेडियस होता है, ओ ए और जो ओ सी है वो रेडियस है। ठीक है, और आपको जो एक ही एक्सटीरियर पॉइंट से जो भी दो टेंजेंट होते हैं उन दोनों का लेंथ आपको क्या होता है भाई, इक्वल होता है। ठीक है, ये सब अब देखिए, अब उसके पहले भी और भी हम लोग चीज़ पढ़े थे कि मान लीजिए सिर्फ एक ही टेंजेंट है तो उसमें रेडियस का वैल्यू और टेंजेंट का वैल्यू दे देगा, तो आपको डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू एक्सटीरियर पॉइंट पूछता है। कभी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू एक्सटीरियर पॉइंट दे दिया और टेंजेंट का वैल्यू दे दिया तो रेडियस का वैल्यू पूछ लेते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो देखिए उसी से रिलेटेड एक और भी हम एग्जाम्पल को देखेंगे, मतलब एक क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही आसान होता है, लेकिन इतने फिगर्स को उसमें इंक्लूड कर देगा ना कि आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत उटपटांग है, क्या करे नहीं करे। ठीक है, तो ऐसे ही एक हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल का रिलेशन भी देखें। ठीक है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा सर्कल बना लेते हैं, राइट। ये हमारा एक बड़ा सा सर्कल हो गया, और इसके जस्ट अंदर में मैं एक छोटा सा सर्कल बना लेता हूँ, और ये हमारा क्या हो गया भाई, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया। अब देखिए क्वेश्चन आपको कैसे देगा, इसी से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। वो क्या बोलेगा कि ये एक डायमीटर है, ठीक है, जो आपको लार्ज सर्कल के लिए काम कर रहा है। तो भाई यहाँ से हम एक डायमीटर खींच लेते हैं जो कि आपको बड़े वाले सर्कल के लिए। ठीक है, इसका नेम भी हम लोग रख लेते हैं, ए बी रख लेते हैं। ठीक है, ए बी हमने रख लिया। अब उसके बाद कहेगा कि ये जो बी पॉइंट है, इस पॉइंट से एक ऐसा टेंजेंट खींचिए जो आपको बड़े वाले सर्कल के लिए कोड होगा और छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट होगा, राइट। तो चलिए यहाँ से खींचते हैं हम लोग, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, इसका नाम सी रख लेते हैं। ठीक है, अब ये बी सी हो गया, राइट। और यहाँ से फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको ज्वाइन कर दे रहा हूँ।
तो आपको पता है ना ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा। अभी हम लोग जस्ट केस फर्स्ट में देखे थे कि ये आपको कितना डिग्री बनाता है। टेंजेंट पर कोई भी लाइन आपको जो सेंटर से पास होता है वो कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद वो क्या किया कि ये कोई इस लाइन को भी ज्वाइन कर दिए, ठीक है, और इसका नाम डी रख लेते हैं और इसको भी मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ऐसा कुछ फिगर आपको दे दिया और बोलेगा कि आप इसमें से डी ए निकालिए, डी ए का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। और वो क्या देगा, रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल, इसको हम लोग कैपिटल आर से लिखते हैं, 13 सेंटीमीटर दे देता है, और जो स्मॉल है वो आपको 8 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, छोटे वाले का। तो आपको डी ए या ए डी का वैल्यू, तो आपके पास एक अप्रॉक्स आइडिया होना चाहिए ना कि आखिर हम ए डी कैसे निकालेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ए डी है वो ट्रायंगल ए डी सी में, और अगर आपके पास डी सी का वैल्यू और ए सी का वैल्यू आ जाता है तो आप इन दोनों का यूज कर लेंगे पाइथागोरस से, ठीक है, और उससे हम उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन पहले हमारे पास डी सी और ए सी तो आना चाहिए। और हम क्या देख रहे हैं कि जो डी सी है एक टेंजेंट है, और टेंजेंट जो सेंटर से लाइन पास करता है वो टेंजेंट को 2 इक्वली भागों में बांटता है। तो अगर हम बी डी निकाल लेते हैं तो वहाँ से तो डी सी तो आसानी से कर सकते हैं ना कि डी सी भी उतना ही होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन को देखते हैं। पहले हम लोग इस ट्रायंगल में आते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों ट्रायंगल का वैल्यू हमारे पास पता है, दो साइड का वैल्यू तो पता है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ, ठीक है, यहाँ से बी डी ओ, ठीक है, बी डी ओ में आते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि जो ओ बी का स्क्वायर है वो आपको बी डी के स्क्वायर और प्लस ओ डी के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये तो हम लोग जानते हैं, ये पाइथागोरस के अकॉर्डिंग आपको है, ठीक है। अब आप देखो ये ओ बी क्या है भाई, कैपिटल आर वाला है ना, तो आप यहाँ पर 13 का स्क्वायर लिख लो। ये बी डी आपका कितना है, बी डी तो हमारे पास है ही नहीं, तो बी डी को जस्ट लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए ओ डी हमारा क्या है, स्मॉल आर वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब आप 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, और यहाँ से बी डी का स्क्वायर, और यहाँ पर आपको कितना 64 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं, 169 माइनस 64 इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। अब देखिए 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर आके रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है ना 105 का तो इजीली स्क्वायर रूट फाइंड ही नहीं आउट होगा ना, प्राइम फैक्टर करेंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो इतना ही रख लेते हैं कि जो बी डी का वैल्यू हुआ भाई वो आपको अंडर रूट 105 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। अब देखिए हम लोग बी डी निकाल चुके हैं, तो हम बी सी भी तो बता सकते हैं ना कितना होगा। तो यहाँ पर बी सी इज इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा, बी डी प्लस डी सी, ठीक है, प्लस डी सी। इतना तो कर सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, जितना ये होता है उतना ये भी होता है। तो अगर हम इसको कहें कि ये आपको 105 है प्लस 105, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 200, 2 रूट 105 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप देखो समझो यहाँ से थोड़ा सा, एक ये बड़ा वाला भी तो ट्रायंगल है ना, ये वाला हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखिए हमारे पास इस ट्रायंगल का भी 2 साइड आ चुका है, एक ए बी है और एक बी सी है, ठीक है। तो इन दोनों का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी। तो ए बी सी में हमारा क्या हो जाएगा कि हाइपोटेनस आपको कौन हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने ए बी है, तो आप क्या लिख लोगे यहाँ से, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब आपको देखो ए बी पता है, क्यों, क्योंकि ये बी ओ 13 है, तो इसका जस्ट ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो डबल हो जाएगा ना, 13 टू 26 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर कितना लिख लोगे, 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी। अब देखो भाई बी सी भी हमको पता है, अभी बी यहाँ से बी सी मैंने निकाल रखा है, ठीक है, 2 रूट 105 टू दी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। थोड़ा सा ये आपको याद रखना है, कुछ तो आपको 30 तक तो स्क्वायर रूट याद ही रखना है, ठीक है। अब देखिए 26 का 676 होता है, हम लिख देते हैं, आप मल्टीप्लाई कर लेना,
676 इज इक्वल टू, आपको पता है ना ये जो स्क्वायर है इस 2 के ऊपर भी है और 105 के ऊपर भी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं डिटेल करके लिख लेता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 105 इंटू 105, ठीक है, ऐसे प्लस AC का स्क्वायर। अब आप देखो इसका तो 4 हो जाएगा और ये आपको कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, 105 टू दी स्क्वायर हो जाएगा और ये आपको क्या आ जाएगा, कट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाएगा और प्लस AC हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से 4 इंटू 105 कर लेता हूँ, क्योंकि यही बचा है, 5 4 जो 20, तो 2 हो जाएगा और 4, आपको ये कितना का वैल्यू आया, AC का वैल्यू आया, ठीक है, इतना दूर सही है। अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, हम दोनों को कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो 676 माइनस 420 इज इक्वल टू AC टू दी स्क्वायर, ठीक है, राइट। अब आप देखो AC के लिए आपको कितना वैल्यू हो जाएगा, AC का अगर लिखेंगे तो आप 6 यहाँ पर हो जाएगा, 7 में से 2 आया तो 5 हो जाएगा और यहाँ से 2। अगर मैं AC को रखता हूँ तो ये आपको रूट में आएगा ना 256, और आपको पता है 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का होता है, ठीक है। तो चलिए भाई यहाँ पर 16 हम लोग लिख लेते हैं, तो AC का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। अब आप देखो आसानी से बन जाएगा, DC हमारे पास पता है ना कितना है, BD जो है अंडर रूट 105 है, तो DC भी तो उसके इक्वल होता है, तो DC का वैल्यू भी हमारा कितना हो जाएगा, 100 रूट 105 हो जाएगा। उसी तरह से AC तो हमने अभी निकाल ही दिया, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, ठीक है, यहीं पर देख लीजिए, इन ट्रायंगल ACD में आते हैं, ठीक है, ACD में आते हैं। तो आप ACD में देख रहे हैं ना, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू DC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तो आप इतना तो लिख सकते हो ना, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू DC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो AD तो हम निकालना ही है, उसी को तो फाइंड आउट करना है, तो उसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। अब आप देख रहे हैं ना यहाँ से DC आपको पता है अंडर रूट 105 है, राइट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अंडर रूट 105 टू दी स्क्वायर प्लस AC तो अभी हमने निकाला 16, राइट। तो यहाँ पर रख लेते हैं 16 का स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा सा इधर और लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या आ जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 105, और 16 का तो अभी हम लोग स्क्वायर निकाले हैं 256 होता है, ओके। तो 256 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ से 6 5 11, ठीक है, 5 1 6 और 2 1 3, 361 किसका वैल्यू आ गया भाई, AD स्क्वायर का। तो AD के लिए अगर हम लिखेंगे तो स्क्वायर उधर जाएगा तो आपको किस चीज़ में, रूट में चला जाएगा, 361, और ये आपको किसका वैल्यू होता है, 19 का होता है, ठीक है। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देख रहे हैं ना, इसमें आपको 2-3 ट्रायंगल दे दिया है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल दिए और उसका वैल्यू पूछ रहा था। तो आपको बस याद रखना ना कि इसमें अगर कोई टेंजेंट है तो वो उसको इक्वली बांटता है, ठीक है। टेंजेंट जो सेंटर से लाइन पास होता है टेंजेंट को इक्वली बांटता है, ठीक है। साथ साथ वो आपको 90 डिग्री पर करता है, ठीक है। फिर वो जो भी एंगल इंक्लाइन होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा बोर्ड को इरेज करते हैं, राइट। चलिए, तो अभी बोर्ड इरेज हो चुका है, ठीक है, देखते हैं अगले एग्जाम्पल को। चलिए देखिए, एक और हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल लेंगे, बहुत बार पूछा भी गया है, मतलब आपको 2019 में भी ये क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, उससे पहले भी कितने बार आ चुके हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए देखा जाएगा कि क्या वो बोलेगा कि जैसे कोई भी एक सर्कल ले लेगा, राइट। मैंने एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ओके। अब इसमें हम 2 टेंजेंट भी ड्रॉ कर रहे हैं, ओके। अब देखो भाई, एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ कर लिया और एक टेंजेंट मैंने ये भी ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसमें इसका हम कुछ भी नेमिंग कर लेते हैं, ओके। अब आप इसमें नेमिंग करके इसमें क्या करेगा, आप इस वैल्यू को कैसे वो पूछेगा मैं वो बता रहा हूँ। जैसे इसका नेमिंग वो T कर लेता है और ये P कर लेता है और ये आपको Q कर लिया, ठीक है, इतना चीज़ किया। अब इसमें वो क्या किया कि इसको दोनों को ज्वाइन किया, इस पॉइंट को, ठीक है। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ भाई सेंटर तो होगा ना, सर्कल है तो सेंटर होगा, ठीक है। सेंटर को मैं O रख लेता हूँ। अब यहाँ से इसको वो ज्वाइन किया, ठीक है, ये पॉइंट को, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी ज्वाइन कर दे रहा हूँ।
तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये आपको M है, ठीक है, और ये तो आपको O है, ठीक है, PQ तो आपके पास हो चुका है। अब वो क्या बोलेगा ना यहाँ पर कि आप TP का वैल्यू निकालिए, ठीक है, TP का वैल्यू निकालिए, और उसका वैल्यू भी आपको डिफरेंट वेरिएबल के फॉर्म में दे देगा, ठीक है। तो वो लिख देगा कि ये जो TP है वो x है, और यहाँ से जो ये वाला वैल्यू है TM, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ TM जो है वो आपको y है, TM आपको कितना है भाई, y है, और जो TP है वो आपको क्या है, x है। TM y है, TP क्या है, x है। आप समझ जाना, यहाँ पर मैं ऐसे ही नॉर्मली लिख ले रहा हूँ, ये सॉरी ये y है, ठीक है, ये हमारा क्या है, y है। और उसमें वो क्या देगा कि इसका जो रेडियस है PO या OP वो आपको 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ जो कोड है, ठीक है, जो कोड है इसका, ठीक है, ये आपको कितना हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा PQ, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं PQ, और ये आपको कितना सेंटीमीटर दे देगा, 8 सेंटीमीटर दे देगा। तो आपको ये पूछेगा ना कि आप बताइए यहाँ पर ये आपको TM का वैल्यू क्या होगा, या आपको X का वैल्यू क्या होगा, या Y का वैल्यू क्या होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो अब देखो यहाँ से जो कोड है वो 8 है, और हमको क्या पता है, सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करता है कोड पर, ठीक है, वो आपको क्या करता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है। तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो ना इस ट्रायंगल को, ये 5 है और ये 4 है, तो यही एक पहला ट्रायंगल है जिसमें दोनों का वैल्यू क्या है, गिवन है, तो उसका यूज करते हैं। तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल POM, ठीक है, POM में आते हैं। तो POM में अब इतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करते हैं आपको, ठीक है। आप देख रहे हो ना यहाँ से OP का स्क्वायर इज इक्वल टू MP का स्क्वायर प्लस MO का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वो हाइपोटेनस वाला आप याद, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए हाइपोटेनस पाइथागोरस का जो रिलेशन देता है। अब OP भाई हमारे पास 5 है, और यहाँ पर MP हमारे पास कितना है, 4 है, और यहाँ से MO का जो वैल्यू है नहीं है, उसी को तो फाइंड आउट करना है। तो आपको याद रखना है पाइथागोरस में कुछ रिलेशन जो हमेशा वैसा ही सेट करके आ जाता है। जैसे अगर कहीं क्वेश्चन में 4 रहा, 3 रहा, तो उसका आंसर जब भी होगा 5 होगा, नेक्स्ट वाला जो वैल्यू होगा। उसी तरह से 12 अगर रहा, 13 रहा, तो उसका नेक्स्ट वाला वैल्यू 5 हो जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ रिलेशन है, तो इसका आंसर हमको पता है 3 आएगा, बट एक बार कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, ये आपको कितना हो जाएगा, MO हो जाएगा। MO स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। MO स्क्वायर इज इक्वल टू, तो MO इज इक्वल टू √9 आ गया, राइट। और इसका हम वैल्यू हमको तो पता है ना, 3 सेंटीमीटर MO का वैल्यू आ गया। अब आप देखो ये जो M है इसको बाहर लिखते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल, ठीक है, ये कौन सा ट्रायंगल है, अब देखो इसका नाम P है, यहाँ पर है, ठीक है, PMT, ठीक है, PMT को रखते हैं। अब देखो आप PMT में क्या होगा, सेम चीज हाइपोटेनस का यूज करेंगे। तो हाइपोटेनस मतलब क्या, PT का स्क्वायर इज इक्वल टू TM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा वैल्यू है। अब आप देखो PT का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x है ना, तो यहाँ पर x स्क्वायर लिख लेते हैं। TM का जो वैल्यू है वो कितना है, ठीक है, देखिए TM का वैल्यू कितना y है, तो y का स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है, ये भाई स्क्वायर है, और यहाँ से MP का स्क्वायर। अब हम MP को यही रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट देके, और ये आपको कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, इधर आया तो y स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि अब आप देखो MP का वैल्यू हमारे पास पहले से है, कितना है, 4 है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 4 का स्क्वायर, राइट। अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 60। इसको हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 कर लेते हैं, जब नीड आएगा तो इसका यूज करेंगे, राइट। अब देखिए उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये भी तो हमारा एक ट्रायंगल है ना, ये बड़ा वाला भी तो एक ट्रायंगल है, ये जो ऐसे बन रहा है,
और हमको पता है कि ये सेंटर से लाइन पास हो रहा है। जो सेंटर से लाइन पास होता है वो टेंजेंट पर कितना डिग्री इंक्लाइन करेगा, 90 डिग्री। तो ये जो पूरा एंगल रहा वो मेरा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो फिर से हमारे पास एक ट्रायंगल आ चुका है। इस बार फिर से हम यहाँ लिख लेते हैं इन ट्रायंगल, आपको इसका नेमिंग हो जाएगा OPT, ठीक है, OPT रख लेते हैं। अब आप देखो OPT में आप क्या देख रहे हैं कि 90 डिग्री के सामने कौन है भाई, TO है। तो आप लिख लो यहाँ से TO का स्क्वायर इज इक्वल टू TP का स्क्वायर, राइट, TP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर, इतना तो होगा ना। अब देखो TO का वैल्यू कितना है, यहाँ से TM आपको कितना है भाई, Y है, और MO हम लोग निकाल चुके हैं ना, जो MO है 3 है। तो ये कितना आ जाएगा, y प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं y प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि TO तो वही होगा ना आपको यहाँ से, ठीक है। अब आप देखो TP तो हमारे पास x ही रहेगा ना, x स्क्वायर, और प्लस PO हम लोग देखे हैं यहाँ से 5 है, ओके, यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो, राइट। इतना दूर तक तो क्लियर है ना। अब देखिए ये होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब कितना, 6y हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू वाई इंटू 3, तो 3 2 जा 6 इंटू वाई। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25। जो भी कांस्टेंट वेरिएबल है उसको हम लोग थोड़ा सा एक साथ सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखो अगर हम करते हैं कि एक्स स्क्वायर को यहीं रखते हैं, वाई स्क्वायर को उठा के इधर कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इधर माइनस में चला जाएगा, क्योंकि हम सिमिलर वे में करना चाहते हैं, जैसा इक्वेशन 1 है वैसा ही इक्वेशन 2 भी करना चाहते हैं। अब देखिए 9 तो यहाँ बच गया, 6y बच गया, इसको अगर मैं उठा के इधर करूँ तो कितना आ जाएगा, -25 आ जाएगा। अब -25 से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, क्योंकि पता यहाँ से, ठीक है, 6y और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। इसको हम क्या कर लेते हैं भाई, इक्वेशन 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखो किसी भी इक्वेशन का अगर LHS या RHS कोई भी एक साइड इक्वल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -16 प्लस 6y, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इक्वेशन 2 है। अब देखो आप किसी दो इक्वेशन के अगर LHS इक्वल है, ठीक है, तो RHS भी उसका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 से देखते हैं। तो आपको कितना हो जाएगा भाई, 16, और यहाँ पर कितना है, -16 प्लस 6y, ठीक है, इतना आया। अब आप देखो यहाँ से 16 ये इधर आएगा तो प्लस 16, और यहाँ से 6y हो जाएगा। तो 6y बराबर कितना, 32, और 6 अगर सिर्फ मैं y रखूँ तो 32/6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16, और यहाँ से 3, तो ये वैल्यू कितना है, 16/3। किसका वैल्यू आया, y का वैल्यू आया। तो y हम लोगों ने क्या किया, निकाल लिया। अब किसी भी आप एक इक्वेशन में इस y का वैल्यू को क्या कर दो, रख दो, ठीक है। यहाँ रख लेते हैं, पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। थोड़ा सा जगह कम है इसलिए जल्दी से लिख दें, ठीक है। देखिए अब आप देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस y के वैल्यू कितना है, 16/3 का स्क्वायर, राइट, और यहाँ से कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 16, ठीक है, क्योंकि यही तो है 16 है हमारा, y का वैल्यू इस पर रख दिया। अब ये एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, माइनस ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा, यहाँ से ये है, ठीक है। अब यहाँ से 16 कितना होता है, 256, तो 256/9 इज इक्वल टू कितना, 16। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 16/1 प्लस 256/9, इतना हमारा आ जाएगा। एलसीएम लेते हैं भाई, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, 9 एलसीएम हो जाएगा। अब 16 9 जा 16 44 होता है, ठीक है, 144 होता है, आप कर लेना, 9 6 जा 9 6 54 हो जाएगा, और 9 5 14 हो जाता है, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, 256, ठीक है। अब देखो आप इसको ऐड कर लो, 0 4 5 9 1 10 2 1 3 1 4/9। अब ये एक्स स्क्वायर आया ना, तो एक्स के लिए कितना आ जाएगा, √400/9, ठीक है।
ये रूट दोनों के ऊपर है, तो कितना आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर, ये हमारा x का। तो ये देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ आपको सीखना था कि ये कैसे सॉल्व होगा, आखिर पीटी आएगा कैसे। तो हम लोग इसको क्या किए, दो इक्वेशन में कर लिए हैं, ठीक है। और इस तरह से हमारा x का वैल्यू आएगा। थोड़ा सा और फिर से बोर्ड को हम लोग इरेज करते हैं और उसके बाद आगे की ओर देखेंगे। तो अब बोर्ड तो क्लीन हो चुका है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए अब हम लोग एक थ्योरम को देखेंगे, मतलब एक प्रूफ को देखेंगे, ठीक है। टेंजेंट से रिलेटेड ही प्रूफ है, उसको देखेंगे। जैसे क्या बोलेगा ना कि कोई भी एक इन सर्कल है, ठीक है, ट्रायंगल है। जैसे आप यहाँ से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, राइट। ये मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, इसका नाम कुछ भी रख लेते, ABC रख लेते, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल है ABC, इसके इन सर्कल एक सर्कल ड्रॉ किया गया, ठीक है, जो कि इसके तीनों साइड को टच करते हुए पास हो रहा है, राइट। तो हम लोग एक सर्कल को यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा ये फिगर बाहर जा रहा है, ये हमारा सर्कल थोड़ा सा अच्छा नहीं है बट मैनेज कीजिए, ठीक है। अभी आपको ड्रॉ हो गया। अब ये जिस पॉइंट पर टच कर रहा है ना, उसका नेमिंग भी कर लेते हैं। ये P रहा, ये Q रहा और ये आपको R रहा। तो आपको याद रखना है, हम लोग क्या पढ़ें कि कोई भी एक सर्कल है तो उसके बाहर से कोई दो, जो भी एक्सटीरियर पॉइंट से कोई भी दो टेंजेंट होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो आपको यहाँ पर टू प्रूफ में क्या पूछेगा वो आप देख लीजिए थोड़ा सा। टू प्रूफ में पूछेगा कि जो आपको AR है, ठीक है, और जो RBP है, ठीक है, और जो आपको CQ है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो AR है प्लस BP है और प्लस CQ है, वो इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, अब जो बच गया है साइड, ठीक है। तो आपको बच कौन गया है भाई, AQ बच गया, ठीक है, AQ हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से AQ हो गया। अब उसके बाद आपको कौन बच गया, इसमें BR बच चुका है, ठीक है, तो BR भी लिख लेते हैं। और एक आपको कौन बच गया है, PC बच गया है, ठीक है, तो PC रख लेते हैं। और इज इक्वल, ठीक है, ये पूरा जो ट्रायंगल है उसके एरिया के हाफ भी के इक्वल होगा, ठीक है। 1/2 पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ABC, ठीक है, ABC के पेरीमीटर के बराबर। देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप याद रखो टेंजेंट वाला रिलेशन, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रूफ देखते हैं। आप देखो बेसिक सी एक बात समझो, अगर मैं इन सबको इरेज कर दूँ, ये सबको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये सब अभी नहीं है हमारे पास। तो ये एक सिर्फ सर्कल बनाना और सर्कल से एक कोई टेंजेंट बना, तो इन दोनों टेंजेंट आपस में क्या होता है भाई, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो AR है वो आपको AQ के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ से इसको थोड़ा सा क्या कर लो, बड़ा कर लो, ठीक है। ये मैं इस बार बड़ा कर लेता हूँ। तो इस बार ये हमारा AB, ठीक है, P था, ठीक है, ये P रख लेते हैं। तो इस बार आप देखो कि ये जो BR है और PQ है, इसको अगर मैं इरेज कर दूं, ठीक है, तो ये फिर से हमारा दो टेंजेंट है ना, जो कि एक्सटीरियर पॉइंट से एक ही एक्सटीरियर पॉइंट से, तो ये फिर से आपको क्या हो जाएगा भाई, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, यहाँ BP है ना, फर्स्ट वाले केस में क्या है, BP है, तो पहले वाले केस में आप BP ही रखना है यहाँ पर, ठीक है, BP। और ये इक्वल टू आपको किसके हो जाएगा, BR के हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। और इस बार अब इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, और इस बार मैं इसको कर लेता हूँ। आपको पता है ना ये C है, ठीक है, तो ये दोनों का इस बार कोई काम नहीं है, तो ये इसको हम क्या कर लेते हैं भाई, इरेज कर लेते हैं। अब देखिए CQ है, तो CQ को हम लोग क्या लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेते हैं CQ, और ये आपको क्या आ जाएगा PC, और इसको हम लोग क्या कर लिए, थर्ड इक्वेशन कर लिए। अब इस फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक ना। ये आपको B रहा और ये हमारा ऐसे है, ठीक है। थोड़ा सा फिगर मैनेज कीजिएगा, राइट। अब आप देखो इन तीनों को क्या करो, ऐड करो, ठीक है, ऐड इक्वेशन, ठीक है, ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तीनों इक्वेशन को क्या करते हैं भाई, ऐड करते हैं। तो आपको क्या पता है इक्वेशन ऐड कैसे किया जाता है, LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, AR प्लस BP
प्लस सी क्यू, इतना तो हो जाएगा ना। और LHS में आपको जो RHS में है ए क्यू प्लस बी आर प्लस पी सी, ये हमारा ऐड हो गया, ठीक है, ये रिजल्ट है। अगर मैं कहूँ कि अगर इस ट्रायंगल की इन दोनों का वैल्यू जो होगा भाई क्या कर लेते हैं, अब लेट कर लेते हैं, लेट, ठीक है, ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी आर प्लस पी सी इज इक्वल टू कुछ भी कर लेते हैं, एम ही कर लेते हैं ना, एम है, मान लेते हैं एम है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी का, तो ए बी सी में आपको क्या होगा, सबका सम होगा पेरीमीटर। तो यहाँ पर लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू कितना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आप ए बी को कितना लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं ए आर प्लस आर बी, इतना तो लिख सकते हैं ना। यहाँ से ए बी के लिए ए आर प्लस आर बी, ठीक है, ये पहला। उसी तरह से बी सी के लिए आप क्या लिख सकते हैं, बी पी प्लस पी सी, ठीक है, बी पी प्लस पी सी लिख सकते हैं। और प्लस सी ए के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो सी क्यू प्लस क्यू ए, सी क्यू प्लस क्यू ए, इतना तो लिख सकते हैं ना, ये हमारा वैल्यू है। अब आप देखो यहाँ से ए आर, ठीक है, और प्लस बी पी, तो ए आर यहाँ पर है, अब बी पी यहाँ पर है, इन दोनों को हम एक साथ करेंगे, ठीक है, यहाँ पर प्लस प्लस है, तो आप देख रहे हो ना, इसको अगर एक साथ करेंगे तो ये तीनों आपको क्या हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ लिख लेते हैं ए आर प्लस बी पी, ठीक है, प्लस आपको कितना हो जाएगा भाई, ये दोनों तो इक्वल है ना, तो सी क्यू, ठीक है, सी क्यू प्लस आर बी, ठीक है, प्लस पी सी प्लस क्यू ए। आप देखो इतना ए आर, ठीक है, बी पी और सी क्यू, बी पी और सी क्यू को हम क्या लिख लेते हैं, एम कर लेते हैं, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो कितना एम हो जाएगा यहाँ पर, 2m आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अगर ये मैं सिर्फ एम को यहाँ लिख रहा हूँ तो ये आपको इधर आके कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होगा, प्रूव्ड होगा। ओके, समझ में आया ना, ये टेंजेंट का रिलेशन देता है, ठीक है। इसके बाद अब थोड़ा सा अगला क्वेश्चन को देखते हैं, बोर्ड को इरेज करते हैं, ठीक है, चलिए। ओके, तो बोर्ड इरेज हो चुका है, ठीक है। अब जो अभी हम लोग प्रूफ देखें उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए, जैसे हम क्या करेंगे कि एक सर्कल, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन होता है और कॉन्सेप्ट नहीं जानने के वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो एक इन सर्कल ए बी सी ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें एक सर्कल भी ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा फिगर को आप लोग देख लीजिए, हमने एक सर्कल भी ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब फिर से ये इसका P पॉइंट है, ठीक है, ये Q हो जाएगा और ये आपको R पर इसको टच कर रहा है, ठीक है। अब इसमें वो कुछ वैल्यू दे देगा और आपसे नेक्स्ट वाला वैल्यू क्या करेगा, पूछेगा। जैसे हम यहाँ से लिखते हैं कि जो AB है भाई, ठीक है, ये पूरा ये जो AB का टेंजेंट है वो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप देखो उसके बाद क्या लेगा कि AQ जो है, ठीक है, AQ वो आपको 7 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। और उसी तरह से आपको जो CQ है वो 5 सेंटीमीटर लिख लिया। CQ कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछेगा क्या, जो भी रिमेन वाला पार्ट है उसमें से किसी एक को पूछ देगा। जैसे आपको मान लीजिए BC का वैल्यू पूछ रहा है व्हाट, तो BC ये वाला हमारा साइड हुआ ना, ट्रायंगल का तीसरा साइड, ठीक है, तो BC निकालना है। तो आप देखो समझो, ये जो होगा इस वाले के इक्वल होगा कि नहीं, ये दोनों तो एक एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट है सर्कल पर, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो AQ हमारे पास, देखिए सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए AQ जो है वो आपको AR के क्या होगा भाई, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि सेम टेंजेंट या फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट दैट बोथ टेंजेंट आर इक्वल, ठीक है। मतलब टू टेंजेंट from exterior point are equal, ठीक है, वो क्या होता है भाई, इक्वल होता है, ठीक है। ये हमारा
रिलेशन रहा कि वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आप देखो ए क्यू कितना भाई 7 सेंटीमीटर है। यहाँ से हम लिख लेते हैं ए क्यू जो है वो आपको कितना है 7 सेंटीमीटर है। हेंस आपको ए आर भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप देखो ए बी हमारे पास पहले से गिवन है। ठीक है, तो ए बी कितना है 10 सेंटीमीटर है। और जो ए बी बनेगा वो कैसे बनेगा, वो आपको ए आर और आर बी के ऐड होने से बनेगा। अब देखिए ए आर तो हम लोग अभी जस्ट निकाल लिया ना, 7 हमारे पास पहले से है। ठीक है, तो 7 और यहाँ से आर बी इज इक्वल टू 10। तो आर बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 माइनस 7, तो ये कितना 3 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए हमारे पास ये भी आ गया, क्योंकि हमको अगर बी सी निकालना है तो हमारे पास बी सी और पी सी होना चाहिए। तो चलो भाई बी आर अगर निकाल लिए तो बी पी भी तो हमारा सेम हो जाएगा ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना कि बी आर इज इक्वल टू बी पी, कैसे, सेम टेंजेंट। ठीक है, सेम टेंजेंट, ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा, सेम टेंजेंट है। तो बी आर तो अभी हम लोग निकाले ना, आर भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमारा जो बी पी है वो भी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमने 3 सेंटीमीटर लिख लिया। अब देखिए आपको पता है ना कि जो सी क्यू है, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं सी क्यू जो है वो आपको पी सी के इक्वल है। कैसे भाई, ये भी आपको सेम टेंजेंट है। ठीक है, सेम टेंजेंट, सेम टेंजेंट है। तो अब सी क्यू तो हमारे पास पहले से पता है 5 है। ठीक है, तो सी क्यू इज इक्वल टू कितना भाई 5 सेंटीमीटर। सो दैट पी सी इज इक्वल टू ऑल्सो कितना 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर मैं बी सी की बात करूँ, हेंस बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको पी सी प्लस बी पी। ठीक है, अब देखिए पी सी हमको पता है 5 और बी पी कितना है भाई 3 है। तो पी सी 5 प्लस 3 और ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इतना आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये रिलेशन को देखते हैं। ठीक है, अब कुछ हम लोग अलग से क्वेश्चन को कभी देख लेंगे जो कि आपको प्रूफ के बारे में रहेगा। ठीक है, अब इतना कॉन्सेप्ट बहुत है, आप इतना से समझ सकते हैं। ओके, और अगर किसी तरह का डाउट रहेगा तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। राइट, चलिए, थैंक यू।